हाय स्टूडेंट, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हैं हम आपके सामने ग्रुप डी स्पेशल के प्रश्नों को लेकर, जिसमें कल के क्लास में हमने देखे थे कुछ प्रश्न, अच्छे प्रश्न को। आज भी बहुत ही अच्छे प्रश्न को हम संजो कर लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और कृष्ण भगवान के तरफ से आप लोगों को बर्थडे पार्टी विश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न है, पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। कहता है ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। इसका जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला ऑप्शन 29 घंटे, बी में है 28 घंटे, सी में है 31 घंटे और डी में है 30 घंटे। तो बनाइए, ए प्लस बी एक साथ कितना देर 24 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी 24 घंटे में भरते हैं। 8 घंटे साथ में काम किए, यानी कि दोनों मिलके ए प्लस बी 8 घंटा काम किया, यानी 8/24 8/24। उसके बाद प्लस बच गया कितना देर का काम, टोटल 28 घंटे में हुआ है तो 8 घंटे उसमें से कर लिया। अब शेष बच गया 20 घंटे के काम। वो कौन करेगा, तो एक खुला है तो एक करेगा, एक मान लेते हैं एक दिन में करता है, तब जाके ये काम हो जाएगा पूरा। फिर से समझिए कि दोनों मिलके करता है 8 घंटा, कर सकता है 24 घंटा में, लेकिन किया 8 घंटा तो कितना काम करेगा, तो 8/24। और उसके बाद जो शेष बच गया है वो मतलब शेष कितना बचा, 20 घंटा का काम, वो कौन करेगा, तो ए करेगा। मान लेते हैं x घंटे में कर देता है, तब काम जाके हो जाता है पूरा। यहाँ से 8 त्रिक 24, 1/3 प्लस 20/x बराबर 1। यहाँ से 20/x बराबर 1 इधर आएगा तो माइनस में 1/3 घटेगा तो 2/3, यानी 20/x बराबर 2/3। यहाँ से काटते हैं तो 2 से 10 दूना 20, डेट इज x का मान 10 या 30, यानी कि 30 घंटे में ए भर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, 3 संख्याओं का माध्य 20 है। इस आंकड़ों वाले समुच्चय का प्रास 12 है, यानी प्रास यानी कि रेंज, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। 3 प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन है 27, बी में 28, सी में 25, डी में 24। इसमें हमको क्या पूछा, तीनों प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं दोस्तों, और मान के भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं छोटी संख्या x, पहली छोटी संख्या x, तो दूसरी छोटी संख्या कितना हो जाएगा। क्या कहा है कि 2 छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो ये हो जाएगा x + 3। फिर क्या कहा, सिर्फ ऊपर कहा था इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, यानी रेंज 12 है। 3 गो संख्या है तो रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या जो घटा के आता है वही रेंज होता है। तो सबसे बड़ी संख्या में से जब हम सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब कि तीसरी संख्या कितना होगा, तीसरी संख्या हो जाएगा, पहला x है तो तीसरा हो जाएगा x + 12। क्यों, क्योंकि इसमें से जब ही घटाते हैं तो 12 का रेंज आता है। अब हो गया।
अब तीन संख्याओं का माध्य आपको देले हैं, माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो यहाँ से देखेंगे तो ये सब को जोड़िएगा तो ये 3x अब प्लस 12 3 15 बट्टा 3, यहाँ माध्य है 20 दे ले, डैट इज तिरछा गुना करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 तिहाई 60 यानी 3x बटा में 1, 3x प्लस 15 बराबर 60। तो 3x बराबर 15 उधर जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा 45। तो x बराबर 15 तिया 45, x का मान 15 आया, x का मान 15 आया। तो पहली संख्या पता हो गया, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 15 और 3 18, और तीसरी संख्या x प्लस 12 है तो 12 और 15 जोड़ दीजिए 27। हमको पूछा था सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है 27 है सबसे, तो यही ना है सबसे बड़ी 27, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। अगर दोस्तों बाई ऑप्शन बनाते तो कैसे बनाते, तो मान लीजिए यहाँ तो अभी 27 आया था, आप लोग कहिएगा कि 27 था आपको पता है इसलिए इससे चले, कोई लेकर चलिए 28 से अगर लेकर चलते हैं हम सबसे बड़ी, क्योंकि ये जो ऑप्शन में है सबसे बड़ी ही दिए हुआ है, तो 28 अगर मान के चले 28 में से 12 घटेगा तो कितना 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ 16 जो होगा तो पहला होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 16 3 19, और ये तो तीसरा 28 हमको ये मान के चले 28 तो तीसरा को, तो यहाँ दोनों को जोड़िए, तीनों माने तीनों संख्या का माध्य अगर 20 पूरता है तो सही है, यही हो जाएगा सही। 9 8 17 17 6 23, 2 1 3 1 4 2 6 63 बटे 3 भाग देंगे तो 20 कभी नहीं आएगा, इसलिए पहला मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। आप 27 लेकर देखिए आ जाएगा, 27 लेकर चलते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या 27 और सबसे छोटी क्या हो जाएगा 27 में से 12 घटा देंगे तो 15, तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 3 18, क्योंकि कहा 3 का अंतर दो छोटी संख्या के बीच, और ये तो 27 से माने। अब तीनों का जोड़िए 8 7 15 5 20, 2 1 3 1 4 और 2 6 60, और तीन संख्याओं का माध्य है तो 3 से भाग दीजिएगा 20 3 60, 20 आ गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई है ऑप्शन ए से, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। प्रश्न है दोस्तों तीसरा, 3 प्लस 32 भागा 8 गुना 52 भागा 4 प्लस 9 बराबर वाट। ऑप्शन है ए में 19, बी में 20, सी में 18, डी में 21। बनाइए दोस्तों। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ देखते हैं तो 9 4 13, 13 चक्का 52, भाग की क्रिया पहले होती तो फिर यहाँ 8 चक 32, 4 इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो 4 चौका 16 और ब्रैकेट खत्म तो 16 3 19, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में, एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है। तांबे के लिए Cu लिखते हैं और जस्ता को Zn, इसका है कितना दिए हुए 21:16, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24। निकेल और जस्ते, तो यहाँ पर निकेल दे देते हैं Ni, तो निकेल और जस्ते का अनुपात क्या है, तो हम लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 है, तो जस्ता और निकेल का अनुपात क्या हो जाएगा 24:7 बोला है। निकेल और जस्ता, या निकेल 7 और जस्ता 24, तो यहाँ 24 दिए, निकेल 7। अब जो खाली घर बच गया वहाँ क्या देना है आपको, जब पूरा चैप्टर पढ़ा रहे थे ये समानुपात मतलब अनुपात का रेशियो वाला चैप्टर, तो उसमें बताए थे जब खाली घर छूट जाता है तो जिसके पीछे छूटा तो पीछे वाला भर दीजिए, और आगे छूटा तो आगे वाला, तो यहाँ 16 भर देंगे, और यहाँ आगे में छूटल है तो 24 भर दीजिए। तीनों का अनुपात निकालना है हमको, तांबा जस्ता और निकेल का। यहाँ से गुना करते हैं तो 21 गुने 24 होगा अनुपात, ये 16 गुने 24 होगा,
अनुपात ये होगा 16 गुने 7। कटने वाला को काट देंगे। काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 चौका 16। फिर काटते हैं तो यहाँ अगर काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और कटेगा 21 कटेगा 7 के, लेकिन 3 से काटते हैं नहीं कटेगा अब, नहीं कटेगा अब। तो यहाँ 21 दिया 63, बस ये 3 नहीं कटा है। 16 48 अनुपात 7 दूना 14। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही। 63 अनुपात 48 अनुपात 14, क्योंकि बोला था तंबा जैसा निकेल। तो दोस्तों ये था आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे सुरक्षित रहें। जय हिंद जय भारत।